नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे, क्या आपको पता है कि हमारे देश का नाम भारत क्यों है? अभी हम लोग अपने देश को इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, सब ठीक है। बस ये जो इंडिया शब्द है, इससे मुझे ये पसंद नहीं है। इंडिया शब्द हमारे देश का नाम नहीं होना चाहिए। ये अंग्रेज़ों के द्वारा दिया हुआ ये नाम है। हमारे देश का नाम भारत है और हम लोग भारतवासी हैं। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। हमारा जो देश है वो सबसे दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता है। हमारा धर्म, संस्कृति, भाषा, संस्कृत ये दुनिया का सबसे पुराना है। सतयुग से लेके अभी तक दुनिया के बाकी देशों में सबसे पुराना इतिहास, सबसे पुराना सभ्यता वो सत्य सनातन हिंदू वैदिक सभ्यता ही है। तो हमारे देश का नाम भारत जो है वो राजा भरत के नाम पे पड़ा है। अब इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आपको 3 भरत के बारे में आपको पता चलेगा। ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वाले भरत नहीं है, ये भरत दूसरे हैं। तो एक है राजा भरत, सम्राट भरत भी आप बोल सकते हैं, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत है। दूसरे भरत हैं हमारे भगवान राम, उनके जो भाई थे, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वो वाले भरत। तीसरे भरत थे वो जो पहले वाले जो भरत थे राजा भरत, उनके ही वो दूसरे जन्म में उनका पूरा का पूरा कथा है भागवत महापुराण में। वो दूसरे जन्म में जब जन्म लेते हैं मनुष्य रूप में, तो उस जन्म में उनका नाम पड़ता है जड़ भरत। तो 3 भरत हुए हैं। हमारे देश का जो नाम है वो भगवान विष्णु के जो 24 अवतार हैं उसमें एक अवतार है राजा ऋषभ देव जी महाराज, जो कि पूरा अखंड भारत के भूभाग के जो सम्राट थे, राजा थे। राजा ऋषभ देव जी महाराज, उनके 100 पुत्र थे। उनके 100 पुत्र में जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था ऋषभ देव जी महाराज। ऋषभ देव जी, माफ़ करिए, ऋषभ देव जी के जो 100 पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र का नाम था राजा भरत। राजा भरत जब ऋषभ देव जी स्वर्गवासी हो गए, भगवान विष्णु के अवतार थे, जब वो लीला करके वो चले गए, तब राजा भरत बड़े पुत्र होने के नाते उनको भारत के भूभाग का जो है, उनको जब वो राजा बने अखंड भारत, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पूरा का पूरा ईरान, सऊदी अरब, बहुत लंबा चौड़ा अखंड भारत फैला हुआ था। पूरा म्यांमार, बांग्लादेश उधर तक पूरा फैला हुआ था। अखंड भारत का जब वो राजा बने, ऋषभ देव जी के पुत्र राजा भरत, उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत होता है। तो हमारे देश का जो नाम है भारत, वो राजा भरत के नाम पर है। तो गीता में भी आपने बार बार सुना होगा भरतवंशी। भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करके बोलते हैं भरतवंशी। तो हम सब भारतवासी हैं, हमारे देश का नाम भारत है। संविधान में भी हम मोदी जी से अपील करेंगे, बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, हम सारे देश के लोगों को ये जागरूक करना चाहेंगे, सरकार से भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि हमारा देश का नाम भारत है प्राचीन समय से। इसको इंडिया नहीं, संविधान में भी इसको संशोधन करके सिर्फ हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। अभी कितना अजीब लगता है, हिंदी में हम अपने देश का नाम बोलते हैं भारत, इंग्लिश में इंडिया। ये क्या है? भारत जो शब्द है वो एक नाउन है, एक संज्ञा है। इंग्लिश में आपने ग्रामर पढ़ा है ना, नाउन, संज्ञा। जैसे मेरा नाम है राजू पासवान, हिंदी में भी राजू पासवान, इंग्लिश में भी राजू पासवान। अब ये नहीं कि हिंदी में राजू पासवान, इंग्लिश में कुछ और होगा, ऐसा नहीं होता है। उसी तरीके से भारत जो है वो हमारे देश का नाम है भारत। अब वो हिंदी में भारत और इंग्लिश में क्या इंडिया हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए हमारा देश का नाम क्या है? भारत। तो हर जगह भारत शब्द ही उद्धृत होना चाहिए। हमारे देश का नाम भारत है, संविधान में भी सिर्फ एक वर्ड होना चाहिए, वो है हमारे देश का नाम क्या है? भारत। बहुत ही दुख का बात है कि फॉरेन मीडिया में, फॉरेन देश में हमारे देश का नाम जो है वो इंडिया करके वो लोग बोलते हैं, भारत करके नहीं, इंडिया करके। हम कौन है? हम इंडियन हैं। तो हमारा पहचान जो है कहीं ना कहीं वो आधुनिकता में उनके सेंस में वो चीज़ जा रहा है, न कि हमारे सेंस में।
तो हम भारतवासी, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी पहचान को सुरक्षित रखें और अपनी पहचान को अपने देश के हिसाब से हम आगे बढ़ाएं। फॉरेन मीडिया में हमारा पहचान भारतवासी के रूप में होना चाहिए, ना कि इंडियंस के रूप में। तो हम सरकार से भी अपील करेंगे कि संविधान को संशोधन करके संविधान में हमारे देश का नाम सिर्फ और सिर्फ भारत होना चाहिए, ना कि इंडिया होना चाहिए। तो इस वीडियो को आप जो है कमेंट करिए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या आपको इसके बारे में पता था, और इस संदेश को आप जो है जन जन तक पहुंचाइए। हमारे देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए। इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करिए। इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।